पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये फर्नीचर मार्केट है महमूदाबाद के अंदर, बहुत बड़ी मार्केट है और ये बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे होता है फर्नीचर का। तो ये फर्नीचर का शोरूम है, तो यहाँ पे इन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है, जिस पे सैयद गनी साहब तशरीफ़ लाए। जी, पहला फ़ेज़ जो है स्कूलों का, जिसमें क्लास नवीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हैं, वो 18 जनवरी से इंशाल्लाह खुलेंगी। और उसके बाद जो बकाया जमातें हैं वो 1 फरवरी से उनको खोलने का जो है फ़ैसला हुआ है। लेकिन उसमें हम देखेंगे, अब जब 18 से स्कूल खुलेंगे तो जो कोविड की सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है, तवक्को कर सकते हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि कोविड की सूरत हाल कंट्रोल में रहे, ताकि बाकी भी तमाम जमातें अपने वक्त पर खुल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहायत ही एक अच्छा दिन है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान कराची में लाई गई है, आपने देखा कि ये रोशान फर्नीचर जो आज हमने देखा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी टर्की से लाए हैं। इससे सूबा सिंध या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को फ़रोग़ मिलेगा और हम उम्मीद रखते हैं कि और भी फर्नीचर के लिए जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं पाकिस्तान में जल्द आएंगी और पाकिस्तान एक तरक्की करेगा फर्नीचर में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राना वहीद। मैं CEO हूँ रोशान फर्नीचर का। और जैसा कि आज बीइंग पाकिस्तानी हम सब के लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि हमारे अर्ज़ पाकिस्तान में एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी इंडस्ट्री का क़याम अमल में लाए हैं जो कि आज से पहले पाकिस्तान में नहीं था, जिसमें रोशान फर्नीचर ने आज से पहले जो फर्नीचर रिवायती बनता था उससे अलग हट के दुनिया की वो लेटेस्ट मशीनरी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल होती है, टर्की में, चाइना में, इटली में, जो कि पाकिस्तान में नापैद फर्नीचर हुआ करता था, जो कि एक आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था उस फर्नीचर को यूज़ करना। तो रोशान फर्नीचर ने वो टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक प्राउडली हाई एंड फर्नीचर प्रोड्यूस करेगा, रोशान फर्नीचर, और एक आम पब्लिक के लिए जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसको उस क्वालिटी का फर्नीचर प्रोवाइड करेगा उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो पूरी दुनिया में यूटिलाइज़ हो रही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशान फर्नीचर की कामयाबी नहीं है, बल्कि बीइंग पाकिस्तानी हम सब की कामयाबी है कि हमारे मुल्क में जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह रोशान फर्नीचर पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बनेगा एक्सपोर्ट के ज़रिए। इंशाअल्लाह हमारा आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, जो इंशाअल्लाह अभी मिनिस्टर साहब भी आए थे, सईद गनी साहब, दरीजो साहब, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शारिक वोहरा साहब, सबसे डिस्कशन हुई है, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है, इंक्लूड मीडिया पर्सन, और सब ने यही कहा है कि इंशाअल्लाह इनमें भी इन फ्यूचर बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और मैं जो मशीनें आपने वहाँ ऊपर दिखाई वो सारी अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं है, ये हमने अपनी मदद आपके तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, टर्की से, इटली से, जर्मनी से अपनी मदद आपके तहत ना कि मशीनें ख़रीदी हैं, बल्कि यहाँ पर ला के अपने आम वर्कर्स को, जो कि कारपेंटर होते हैं, जो बेचारे एजुकेशन भी उनके पास नहीं होती, उनको बाकायदा हमने ट्रेनिंग भी दी है। और आप हैरान होंगे कि वो बच्चा जो कि मैट्रिक पास भी नहीं है, वो दुनिया की हाई एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारी फैक्ट्री में यूज़ कर रहा है और अपने घर के लिए ज़रिया माश लेके जा रहा है। तो हम ये भी कर रहे हैं कि साथ हम जो हाई एंड, जो हमारी पढ़ी लिखी पौध है, जो कि पढ़े लिखे लड़के हैं, जो कि मुल्क से बाहर अपनी रोज़ी तलाश करते हैं, उसको हम उसकी एजुकेशन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह उनको जॉब्स अपनी कंपनी में प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कंपनी में ऑलमोस्ट 250+ एम्प्लॉय हैं, जिसके अंदर हाई एंड हमारे हाई एजुकेशन जो लड़के हैं वो भी इंशाअल्लाह हमारी टीम का हिस्सा हैं। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने आके हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारी जो प्रोडक्ट है उसको विटनेस किया। और अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द रोशान फर्नीचर मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अभी आपने रोशान फर्नीचर के जो CEO थे उनकी गुफ्तगू सुनी आपने। उन्होंने क्या कहा कि जो भी यहाँ पे हमने फैक्ट्री खोली उसमें करीब 250 हमने मुलाजिम रखे हुए हैं, और पाकिस्तान में जो यहाँ पे उस वक्त मशीनरी नहीं थी जो इसको फर्नीचर को बनाती थी, वो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लाया हूँ। और लाके मैंने एक नया बाग लगाया है जिस पे कई लोग यहाँ पे इससे फ़ायदा उठाएंगे, और मुनासिब रेट इनका कहना यही था। बाकी आपने तमाम चीज़ें देखी, सईद गनी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन अबावर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।